आप सभी को जय मसीह की पीएम मिनिस्ट्री बाइबल स्टडी चैनल मेरे प्रियो आप सभी का स्वागत करता है। मेरे प्रियो, जैसे कि आज हम जानेंगे कि हमारे और हम सबके स्वर्गीय पिता की इच्छा क्या है हमारे प्रति। और इस वचन में जाने से पहले हम उन सब का वेलकम करते हैं जितने भी नए आज हमारे चैनल को देख रहे हैं, हमारे भाई, हमारे बहन, हमारी आंटी, अंकल और सब लोगों को हम धन्यवाद देते कि आज आप हमारा चैनल देख रहे हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी विनती परेशानी ज़रूर हमें दें, ताकि हम वीडियो के अंत में आप सबके लिए प्रार्थना करेंगे। मेरे प्रियो, हम समय को ना ज़्यादा गंवाते हुए जल्दी से वचन में जाएंगे और प्रार्थना और आशीष में भी जाएंगे। आइए हम सब वचन में जाएंगे। मैं पास्टर जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो हम सबके सामने वचन का प्रकाशन लाए। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए कि आज हम जीवित हैं। जैसे कि मेरे प्रियो, आपने टाइटल में सुना कि आज हम जानेंगे कि परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए क्या है। मेरे प्रियो, मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताना चाहूँगी, जैसे कि आप लोग इस बात को सोचें, समझें कि जो हमारे माता पिता होते हैं, हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे बड़े होते हैं, वो कभी भी अपने बच्चों के लिए बुरा नहीं चाहते। वो चाहते हैं हमेशा कि हमारे बच्चों के साथ अच्छा हो, भला हो। लेकिन उसके लिए मेरे प्रियो, बच्चों को अपने माता पिता की बातों को मानना पड़ता है। अगर कोई बच्चा गलत काम कर रहा है और माता पिता उसे डांट रहे हैं या समझा रहे हैं और वो बच्चा अपने माता पिता की बात को नहीं सुन रहा है, तो वो बच्चा कभी सुधर नहीं सकता, वो कभी सही रास्ते पर नहीं चल सकता। लेकिन अगर वो बच्चा अपने माता पिता की बात को सुन रहा है, समझ रहा है, उसको फॉलो कर रहा है, तो वो बच्चा हमेशा सही रास्ते पर चलेगा और उन्नति ही करेगा। हालेलुया। वैसे ही मेरे प्रियो, हमारा जो स्वर्गीय पिता है वो हमारे लिए हमेशा अच्छा ही चाहता है और अपने वचनों से हमें सब कुछ अच्छा ही बताता है। अगर हम उसके वचनों को फॉलो करते हैं तो हमारे साथ सब अच्छा ही होता है, कभी बुरा नहीं होता है। इस बात को हम और गहराई से जानेंगे बाइबल से। हम निकालेंगे सबसे पहला वचन यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 29 वचन 11 को। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं इतने सुंदर वचन के लिए। देखिए मेरे प्रियो, यहाँ पर भी परमेश्वर यही बोल रहा है कि जो भी कल्पनाएं परमेश्वर हमारे विषय करता है वो कभी भी हानि की नहीं होती हैं, वो हमेशा कुशल की ही होती हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें हमेशा अपने परमेश्वर की बातों पर चलना है, जो कि हमारा हमेशा कुशल हो, हमारा सब कुछ अच्छा हो। हम दूसरा वचन पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण अध्याय 28 वचन 1 को। यहाँ पर लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। देखिए मेरे प्रियो, यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है कि अगर तू जो आज्ञाएं मैं तुझे आज सुनाता हूँ वो सारी आज्ञाएं पूरी करने के में अगर तू चौकसी करे, लगातार चित्त लगाए, तो मैं क्या करूँगा? तेरी सुन के तुझे पृथ्वी की सब जातियों में क्या श्रेष्ठ करूँगा। लेकिन उससे पहले, सारी जातियों में श्रेष्ठ होने से पहले हमें परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है। अगर हम परमेश्वर के हाथों के नीचे ना होकर उनकी आज्ञाओं का पालन ना करें तो परमेश्वर हमें सारी जातियों में श्रेष्ठ नहीं कर पाएगा मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करता है। परमेश्वर किसी के जीवन में जबरदस्ती एंट्री नहीं करता है। जब हम परमेश्वर को, यीशु मसीह को अलाउ करते हैं अपने जीवन में कार्य करने के लिए, तभी यीशु मसीह हमारे जीवन में कार्य करते हैं। हम अगला वचन पढ़ेंगे, यशायाह की किताब अध्याय 48 वचन 17 को। यहाँ पर लिखा है, यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इज़राइल का पवित्र है, वह यूँ कहता है, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूँ, और जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूँ।
हालेलुया। हालेलुया। देखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर आज अपने वचनों से हमसे कितनी सुंदर बातें कर रहा है। हमें अच्छे से बता रहा है कि यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला है, जो हमारा छुड़ाने वाला है, जो इज़राइल का पवित्र है, वह यूँ कहता है, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूँ। परमेश्वर की जो शिक्षा होती है वो हमारे हानि के लिए नहीं होती है। परमेश्वर की हर एक शिक्षा हमारे लाभ के लिए होती है। जैसे कि हमारे माता पिता की जो भी शिक्षाएं होती हैं हमारे लिए वो लाभ के लिए होती हैं, वैसे ही परमेश्वर पिता की शिक्षाएं भी हमारे लिए क्या लाभ की होती हैं। जिस मार्ग में तुझे जाना हो उसमें ही चलने के लिए परमेश्वर हमको बोलता है। परमेश्वर हमें कोई गलत मार्ग नहीं दिखाता है, परमेश्वर हमेशा हमें सही मार्ग ही दिखाता है। अगर हम परमेश्वर के बताए मार्ग पर चलेंगे तो हम उस स्थान पर पहुंचेंगे, उस स्वर्ग में पहुंचेंगे जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है। वो मुकुट हमें मिलेगा जो मुकुट परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है। लेकिन मेरे प्रियो, उसके लिए हमें परमेश्वर के बताए रास्ते पर चलना होगा। हम आगे बढ़ेंगे अगले वचन की ओर। उत्पत्ति की किताब अध्याय 22 वचन 16 से 18 को हम पढ़ेंगे। यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूँ कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। वचन 17, इस कारण मैं तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। देखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर यहाँ पर कितनी अच्छी बात बोल रहा है कि परमेश्वर ने जब अब्राहम को आशीष दी, उसने क्या किया, उसने अपने इकलौते पुत्र को नहीं छोड़ा। उसने क्या करा, उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को माना और अपने इकलौते पुत्र को बलिदान करने के लिए वो चला गया। तो परमेश्वर ने उसको आशीष दी। परमेश्वर ने उसको आशीष दी कि परमेश्वर उसको समुद्र के बालू के किनकों के समान अनगिनत करेगा, उसके वंश को। हम आगे बढ़ेंगे आखिरी वचन की ओर जो हमें मिलता है नीति वचन अध्याय 16 वचन 20 में। यहाँ पर लिखा है, जो वचन पर मन लगाता वह कल्याण पाता है और जो यहोवा पर भरोसा रखता वह धन्य होता है। देखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर इस वचन के द्वारा एक बार फिर से हमसे बातचीत कर रहा है कि जो वचन पर मन लगाता है उसी का कल्याण होता है। सच में मेरे प्रियो, परमेश्वर वचन से हमसे बातचीत करता है, वचन से हमें बताता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या सही है और क्या गलत है। जब हम वचन पर मन लगाते हैं तो हमारी भलाई होती है और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वही धन्य पुरुष कहलाता है। अगर हमें आज धन्य इंसान बनना है तो हम वचन पर मन लगाएं। हमने इन सारी बातों से आज क्या सीखा? हमने सीखा कि जब हम परमेश्वर पिता की मानते हैं, उसके वचनों पर चलते हैं, उन पर भरोसा रखते हैं तो हमारे जीवन में भलाई, शांति और आशीष आती हैं। हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस सुंदर वचन के लिए। कितनी सुंदर वचनों के द्वारा परमेश्वर ने आज हमसे बातचीत करी कि हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए। मेरे प्रिय, आइए हम आगे प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 ईश्वर राजा पिता, आज के सुंदर दिन के लिए पिता। इतना सुंदर दिन प्रभु जी आपने हमें दिखाया मेरे पिता। हे प्रभु, आज हम जीवित हैं प्रभु जी। सुंदर वचनों से प्रभु जी आपने हमें बताया प्रभु कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है मेरे पिता। हे प्रभु जी, इस वीडियो को देखने वाले आपके हर एक बेटी, हर एक बेटे पर पिता परमेश्वर प्रभु जी अपना बड़ा हाथ सदैव बना के रखेगा मेरे पिता। दया करे ईश्वर राजा प्रभु। जो भी बीमार है पिता परमेश्वर प्रभु, उनको चंगाई दे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी हॉस्पिटल में है पिता परमेश्वर प्रभु जी, वो अपने घर आने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। पूर्ण रीति से वो चंगे होने पाए मेरे पिता प्रभु। जिस भी बहन भाई का प्रभु आज जन्मदिन है प्रभु जी, शादी की सालगिरह है मेरे पिता। है प्रभु, सब पर अपना आशीष करेगा प्रभु। सभी के जीवनों को प्रभु आप खुशियों से और आनंद से भरिएगा पिता परमेश्वर प्रभु जी। कभी उनके जीवन में कोई कमी घटी ना होने पाए मेरे पिता। हे प्रभु, दया करे ईश्वर राजा पिता परमेश्वर प्रभु। अगर आपका कोई भी बेटा बेटी प्रभु जॉब की तलाश में है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो उनको अच्छी जॉब से आप प्रभु जी नवाजिएगा मेरे पिता। अच्छी जॉब उन्हें मिलने पाए मेरे पिता। उन्नति करे, बढ़ोतरी करे आपका हर एक बेटा बेटी प्रभु, और आप ही को वो धन्यवाद देने पाए मेरे पिता। आगे का सारा समय प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हुए प्रभु जी दुआ को मांगते हैं प्रभु यीशु के नाम से। सुन के कबूल करिएगा, आमीन। मेरे प्रियो, जैसे कि आप हमारे चैनल को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। और हमें एक कमेंट आया था
भाई सुमित्रा के लिए जिनके पैरों में बहुत ज़्यादा समस्या है, परेशानी है। और हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जब ये आप हमें कमेंट करें तो साफ साफ लिखिए ताकि हमें समझ में आए, हमारी टीम को समझ में आए। और जब तक आप चंगे नहीं हो जाते आपके लिए लगातार प्रार्थना होती रहेगी। और इस समय हम जो है अपने चैनल के माध्यम से, पीएम मिनिस्ट्री बाइबल स्टडी चैनल के माध्यम से भाई सुमित्रा के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। और इस समय हमारा रिक्वेस्ट है कि भाई आप जब इस वीडियो को सुन रहे हैं तो इस प्रार्थना को रिसीव करें और परमेश्वर आपको चंगा करने जा रहा है। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। स्वर्ग में विराजमान पिता पर पवित्र आत्मा के नाम से हम भाई सुमित्रा के लिए से प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता। हालेलुया। उनके पैरों की सारी समस्या इस समय हम बांधते हैं यीशु के नाम में बांध करके पिता हम आपके कलवरी क्रूस पर भेजते पिता और चंगाई को रिसीव करते पिता, क्योंकि यीशु के कोड़े खाने से भाई सुमित्रा बिल्कुल ठीक हो चुका है। भाई सुमित्रा बिल्कुल ठीक हो चुका है। और हम घोषणा करते हैं कि इनके पैरों का सारी समस्या, पैरों की सारी बीमारी, लाचारी, दुर्बलता यीशु के नाम में नाश हो रही है प्रभु। हड्डियां, मांसपेशियां, नसें, सारी प्रकार के दर्द, जकड़न, अकड़न दूर हो यीशु मसीह के नाम से। और हम डांटते हैं इस बीमारी को कि दोबारा इनके शरीर में ना आए। और इस समय पिता जितनों के भी पैरों में दर्द है पिता इस प्रार्थना को रिसीव करने पाए प्रभु। और सारी पैरों की प्रॉब्लम नाश हो यीशु के नाम से प्यारे पिता हम प्रार्थना कर रहे हैं प्यारे पिता। अगर इसके साथ साथ भाई सुमित्रा को कोई भी समस्या है, बीमारी है, परेशानी है तो सर के बाल से लेके पैर के तलवे तक हर एक प्रकार के पिता परमेश्वर सारे प्रकार के रोगों से आप मुक्त दे रहे हैं। आपका वचन कहता है भजन संहिता 91 का वचन 3 कि आपने भाई सुमित्रा को बहल के जाल से और महामारी से बचा दिया है। धन्यवाद देते पिता, धन्यवाद के साथ यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की।